हे फोक्स, मैंने अपने दोस्तों से कुछ सवाल पूछे। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? बटर चिकन, छोले कुलचे और आइसक्रीम। भाई तुम हेयर केयर के लिए क्या करते हो? ज़्यादा कुछ नहीं, एक अच्छा शैम्पू और एक अच्छा कंडीशनर काफ़ी। डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली कंज्यूम क्या करते हो? जी ब्रेड बटर, पाव भाजी और चॉकलेट्स। इन चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर मौजूद हर चीज़ के अंदर वह तेल पाया जाता है। कहीं आप इनमें से कोई चीज़ कंज्यूम तो नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो यह तेल आपकी जान ले सकता है। मेरा नाम है धन वाजपेयी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे देश में 50 साल से कम उम्र वाले लोगों में हार्ट अटैक आने की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा देश पाल्म ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में नंबर 1 पे आता है। पाल्म ऑयल हार्ट अटैक का वन ऑफ द कारण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 50% से भी ज़्यादा सेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, और सेचुरेटेड फैट्स आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा देते हैं, और जब बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं तो दिल की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर सवाल ये है कि जब ये तेल इतना खराब है तो कंपनीज इसे इस्तेमाल करना बंद क्यों नहीं करती? पाल्म ऑयल के अंदर 2 भाग होते हैं, एक फ्रूट, दूसरा कर्नल। जब हम इसको क्रश करते हैं तो इससे 2 प्रकार के पाल्म ऑयल निकलते हैं। कर्नल वाले से मेजॉरिटी आपकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनती हैं, और फ्रूट वाले भाग से मेजॉरिटी आपकी खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। इंसान वैसे तो पिछले 5000 सालों से पाल्म ऑयल यूज करते आ रहा है, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे अबिडोस नामक मकबरे की, तो वो वहां पर एक चीज पाई। अनु भाई, मुझे इसके साथ साथ इसकी मौत का कारण भी पता चल चुका है। क्या इसकी मौत का कारण? वो है पाल्म ऑयल। मगर पाम ऑयल की लोकप्रियता बाद में बढ़ना शुरू हुई जब ब्रिटिशर्स ने वेस्ट अफ्रीका से इसको अपनी मशीनरी के अंदर एज अ ग्रीस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। बाद में लीवल ब्रदर्स, जिन्हें हम आज यूनिलीवर कंपनी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इससे एक साबुन बनाया और उस साबुन का नाम रखा सनलाइट सोप। फिर धीरे धीरे करके 1875 के अंदर इन पेड़ों को इंडोनेशिया और मलेशिया लाया गया, और वहां पर इनकी प्रॉपर खेती शुरू की गई। मगर खेती में एक समस्या थी, इन पेड़ों को हाथों से पॉलिनेट करना पड़ता था, और जहां पे हाथ इन्वॉल्व होंगे वहां मजदूर इन्वॉल्व होंगे, और जहां मजदूर इन्वॉल्व होंगे वहां पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर 1981 के अंदर अफ्रीकन वीवर्स नामक बीटल्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये बीटल्स बहुत छोटे छोटे से होते थे, मगर इन्होंने पॉलिनेट खुद से ही करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से इनकी लोकप्रियता और तेज़ी से बढ़ी, और इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाती है। कंपनी इसे हर चीज़ के अंदर डालना शुरू कर देती हैं। इसका एक और कारण यह भी था क्योंकि इसके अंदर 80% तक सेचुरेटेड फैट हो सकता है, और सेचुरेटेड फैट एनिमल फैट की तरीके से बिहेव करता है, और इसी की वजह से रूम टेम्परेचर के अंदर ये सेमी सॉलिड रहता है। इसीलिए आप पाओगे 15 रुपए वाला बटर, साबुन और बिस्किट्स के अंदर पाल्म ऑयल आपको मिल जाएगा। पाल्म ऑयल बहुत सस्ता है क्योंकि सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, इनसे जितना तेल निकलता है उसका 10 गुना तेल पाल्म ऑयल अकेले निकाल देता है। इन्हीं सारी वजहों की वजह से डिमांड है बहुत ज़्यादा, और डिमांड को मीट करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं बहुत बड़े लेवल पर। जो पेड़, जो जंगल पहले घर बन सकते थे ओरेंगेटॉन, पिग्मी एलिफेंट्स और समूरतन राइनोस का, वो अब पाल्म ऑयल की खेती बन जाती है। पाल्म ऑयल के इर्द गिर्द इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि ये अक्सर इसकी खेती गरीब देशों में की जाती है, और वहाँ के मजदूरों को बहुत अंडर पे किया जाता है, क्योंकि भैया मेजर प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्टर खा जाएगा ना। साथ ही साथ इसमें चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई तुमने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, अब ये तो बता दो कि हम क्या कर सकते हैं। वीडियो के अंतिम भाग पर हम आ चुके हैं, और अब हम ये जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। पहला, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ज़रूर देखें। अगर इनमें से आप कोई भी नाम पाते हैं तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर पाल्म ऑयल है। उस प्रोडक्ट को लिमिट में इस्तेमाल करिए, या फिर इस्तेमाल ही मत करिए अगर वो अननेसेसरी है तो। आपके घर में इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ है, जो चिकनाहट, जो रिफाइंड, या फिर नाम नहीं लूँगा, डल डल डल, वो चीज़ उस पर पीछे देखिए, क्या वो पाल्म ऑयल से बना है? अगर हाँ, तो भैया उसको लिमिट में इस्तेमाल करो, वो चीज़ें कम खाइए। तीसरा, अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, देसी घी इस्तेमाल करिए। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें महंगी हैं, थोड़ा सा मन मारिए, क्योंकि जान है तो जान है।